वेलकम बच्चों। तो आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो पार्ट चल रहा था उसका पार्ट फोर्थ होने वाला है और ये हमारा चैप्टर फोर्थ है, ये तो आपको पता ही है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, तो वो थे केवल सिंपली, है ना। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ एक नया टाइप, सेकंड टाइप क्या होता है। फर्स्ट टाइप के भी क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, जिसमें कि सिंपली हमको जो है आराम से हम जो है ना थोड़ा बहुत मानना पड़ता है तो सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज़ वेरिएबल सेपरेट करते हैं और सिंपली हम उससे जो है कर लेते हैं। लेकिन अगला जो टाइप आने वाला है वो कुछ अलग होने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं उसके बाद आगे। तो ये तो हमारा जो है सिंपल फॉर्म का ही क्वेश्चन है कि ये ई वाई वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई बराबर 0 दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें इसका पक्षांतर करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, या फिर हाँ ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड को इधर ही छोड़ देंगे। तो फिर उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कि ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई, इसका पक्षांतर करेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो कुछ सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी ये जो वेरिएबल जब सेपरेट करना ही है हमको पहले नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे इधर। तो ए की पावर वाई अपॉन में ए की पावर वाई प्लस 1 डी वाई, और ये एक्स का वेरिएबल इधर ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक। और ये बन जाएगा हमारा डी एक्स। और इसी तरीके से जैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू होता है वैसे तो क्या बोलते हैं कॉट एक्स होता है। तो उसका होता है इन डिफ्रेंशिएशन लॉग साइन एक्स होता है। अगर आपको वो सही लग रहा है तो वो ठीक, अदरवाइज हम इसे कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे आप उसे कर सकते हैं। फॉर्मूले याद है तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले में पार्ट में हमने माना लेट, या इसको साइन एक्स मान के, साइन एक्स को कुछ मान के तब इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन, इसका अवकलन जो है कॉस एक्स होता है, सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये हमने माना लेट ई की पावर वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू टी। जहाँ से हमको मिला इसका हम जब अवकलन करेंगे, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर हम, तो हमको मिलेगा ई की पावर वाई, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। और यहाँ से लेकिन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए या फिर डी वाई छोड़ दीजिएगा, प्लस 1, चलो डी वाई छोड़ देते हैं। प्लस 1 का 0 हो जाएगा अवकलन, बराबर में टी का हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो हमको ई की पावर, अच्छा यहाँ डी वाई है, देखो ई की पावर बाई डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा डी टी। तो मतलब इसकी वैल्यू मिल गई हमको डी टी, और ये हमने क्या माना हुआ है, ये टी माना हुआ है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 1/t और ये डी टी, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कॉट एक्स, क्या कह सकते हैं, कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, क्या होता है, लॉग में साइन एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। और एक मिनट यहाँ माइनस का आएगा साइन, ये क्लियर है, क्योंकि हमने इसका पक्षांतर किया था, ये पॉजिटिव था जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हम साइन लगाना भूल गए थे। तो 1/t का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये हमारा 1/t है, तो लॉग टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग टी। अब देखो ये भी वेरिएबल लॉग का मिला है, ये भी लॉग का आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट लेने वाले हैं वो भी हम क्या लेंगे, लॉग सी लेंगे। तो आपको थोड़ा समझ के चलना है इन चीज़ों को कि हमें लॉग सी कब लेना है, जब हमें देखेंगे सारे वेरिएबल लॉग में मिल रहे हैं तो हम सिंपली उसको भी लॉग सी, कांस्टेंट भी हम लॉग सी में लेंगे। उससे काफ़ी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर। और टी का मान क्या है, टी का मान ये था ई की पावर वाई प्लस 1, इसका मान हम यहाँ लगा देंगे। तो लॉग ई की पावर वाई प्लस 1, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लॉग साइन एक्स बराबर लॉग सी। तो देखो इस लॉग का भी यूज़ होने वाला है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग कि ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू टी। हमने इसको यहाँ यूज़ कर लिया है फिर से, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग सी लॉग सी लॉग सी, और इसको लॉग एम प्लस लॉग एन, इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता, ये इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन के,
लॉग एम एन के, ये हमारा इक्वल होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ यूज़ करने वाले, तो ये ई की पावर वाई प्लस साइन एक्स हो जाएगा। लॉग, एक मिनट जना, क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा अपने पास ये ई की पावर वाई प्लस 1 कोष्टक से बाहर साइन एक्स वो बराबर में सी कांस्टेंट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने शुरू किया था आपको आज के लिए, ये आपका समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपका पक्का है, क्योंकि आपने वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, कंप्लीट इंटीग्रेशन जो भी था आपका कंप्लीट तरीके से सीखा था हम लोगों ने, तो उसी के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इसमें अब आपका पूरा ही क्वेश्चन लगभग सॉल्व जो है दिख रहा है। अब चाहे तो इसकी शॉर्ट इसका ले सकते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा काफ़ी सही है, इन बस थोड़ा समझने के लिए है कि कैसे करें इसको सॉल्व। तो देखिए हमको दिया है ए की पावर एक्स माइनस वाई और इधर ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको सेकंड टाइप की तरह देखने को मिलेगा कि एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, लेकिन इसको चेंजिंग करके हम इसको हल्का सा चेंज करने वाले हैं, तब इसको फर्स्ट टाइप में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर में एक्स इंटू ई की पावर माइनस का वाई। आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हमारा मतलब माइनस लगा हुआ था तो माइनस का वाई हो जाएगा, प्लस मतलब भाग में घटती हैं तो ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। जैसे भी आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। माइनस का ये भी है हमारा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, इसलिए हमने माइनस वाई ही छोड़ दिया। तो माइनस वाई यहाँ से ई की पावर माइनस वाई हमारा जो है कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस वाई को हमने कॉमन लिया, बचा हमने अपने पास कि ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली हमने क्या किया डी वाई और अपॉन में डी एक्स था, तो हमने डी एक्स इधर ले आए, ई की पावर इधर लेके आए, तो माइनस का अपॉन में आएगा, तो ई की पावर माइनस का वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स से इधर गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, तो हमको अच्छा ये हमारा ई की पावर माइनस वाई है, तो चाहे इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हमारा ई की पावर वाई बन जाएगा, डी वाई बराबर इसका, चलो इंटीग्रेशन इकट्ठा करेंगे सभी के साथ साथ कर देंगे तो बेटर रहेगा, तो ये डी एक्स बन जाएगा। तो देखो ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। भाई छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुई इस क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक, और आपको भी सही से समझ में आया भी होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ चीज़ हमने इसमें यूज ही नहीं करी थी ना, इसलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ अच्छे लेवल का ही दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट ही रहेगा हमारे सॉल्व करने के लिए। तो ये 1 प्लस एक्स हमने कॉमन लिया, इधर से 1 कॉमन लिया, इधर से हमने y कॉमन लिया, तो हमको मिला 1 प्लस एक्स, इधर से हमको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स कॉमन, तो 1 प्लस एक्स एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 1 प्लस वाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और हम क्या करेंगे इसके हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, चलेगा इसे इधर ही देखते हैं, अदरवाइज आगे देख लेंगे। तो ये अपॉन में आएगा तो 1/1 प्लस वाई हो जाएगा, डी वाई बराबर हमारा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। हमको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, इसको टी मानेंगे तो सिंपली हमसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टी हो जाएगा, तो 1 डी वाई मतलब वही डी टी बन जाएगा। तो सिंपली हमारा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट में, आपको आई थिंक याद होना चाहिए सारा कुछ, तो उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। बराबर में जो है हमारा आ रहा है 1 प्लस, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी, और आई थिंक यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा। और अगर आप चाहें तो पक्षांतर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इससे आप आगे सॉल्व करना ही चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से इसका लासा लेके सॉल्व कर सकते हैं। 2 यहाँ एलसीएम आएगा ही, तो 2 से सब तरफ गुणा हो जाएगा, 2 log 1 प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू में आएगा 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहीं पे अपन में 2 दिया था, तो ये 2c बन जाएगा कांस्टेंट में। तो देखो यहाँ जो है हम अगर चाहें तो ये 2c दिया हुआ है, हम इसे कांस्टेंट कुछ और लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 2 है हमारा, ये हमको पता है कि ये पावर बन जाएगा, तो ये log
1 प्लस वाई की पावर 2 बन जाएगा, ये तो क्लियर है आई थिंक। और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारा 2c। 2c को चेंज कर सकते हम चाहें तो हम यहाँ k या कुछ भी कैपिटल C जो भी मन में आए वो हम कांस्टेंट एक नया ऐड कर सकते हैं c या k में से, क्योंकि यही देखने में अच्छे लगते हैं तो यही हमने लगा दिया है और यही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा बुक में आंसर दिया हुआ है तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया आई थिंक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अपने। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि y इक्वल टू हमको दिया है, y इज इक्वल टू नहीं दिया है, y इंटू में दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा y इंटू 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। वही हम सिंपली कुछ पक्षांतर करके और उसको वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और सेपरेट होने के बाद में हम उसको सिंपली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहला जो है हमारा ये पार्ट है, हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे, डी वाई को उधर छोड़ देंगे। तो वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस का एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और हम अब इसको इधर और इसको नीचे ले आएंगे ना, तो y बाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर में हो जाएगा हमारे पास माइनस का x अपॉन में ये हमारा इसके रूट के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट का डी एक्स, ठीक है। इसका हम दोनों को इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इसको मानेंगे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t मान लिया, और उसी तरीके से हमने क्या किया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने u मान लिया, ठीक है। u मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेरिएबल है नहीं तो हमने ये u मान लिया है, ये t मान लिया है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1 का तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 वाई डी वाई बराबर डी टी, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 2x डी एक्स बराबर डी यू हमको जो है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से y डी वाई का मान मिल जाएगा हमको, क्या माइनस का अपॉन में 2 तो 1/2 डी टी मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा डी एक्स बराबर डी यू अपॉन में 2 माइनस का रहेगा, लेकिन ठीक है माइनस का रहेगा। तो ठीक है इन वैल्यूज़ को उठाएंगे यहाँ लगाएंगे, तो जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, पहले इसी को हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं यहाँ पर। तो इसका मान क्या है, डी यू बाई माइनस का 2 था, तो माइनस का 2 तो हमने तो माइनस का 2 चलो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट था 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा हमारा डी यू 1 अपॉन में रूट यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट यू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यू माना हुआ है। उसी तरीके से ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, साइन हमारा माइनस का दिया है इसलिए, तो 1 अपॉन यहाँ पर भी 1/2 कॉन्स्टेंट था भाई, तो वो भी बाहर आ जाएगा, और डी टी अपॉन में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ये हमने क्या माना है, टी माना है, तो रूट के अंदर टी। अब देखो हमने इंटीग्रेशन को पता है कि रूट टी का इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो क्या आता है, तो इसको हम टी की पावर 1/2 में चेंज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, देखो ये अच्छा माइनस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना हमको थोड़ा समझना है कि ये अपॉन में था तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमने देखा नहीं था। अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1, तो टी की पावर 1/2 बचेगा, और यहाँ बचेगा नीचे हमारा 1/2 प्लस का ही, यहाँ माइनस का बचेगा, प्लस का ही बचेगा, और 2 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपली 2 टी की पावर 1/2, ठीक है। 2 कम 2 में से गया एक बचा प्लस का ही, और यहाँ पर भी सेम वही काम किया हमने, तो हमें मिला 2t की पावर 1/2। उसी तरीके से हम ये यू का भी रूट कर सकते हैं, तो उसमें क्या मिल जाएगा, यू का इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा 2u यू की पावर 1/2, इसे हम क्या कह सकते हैं, 2√t कह सकते हैं। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, 2√u। तो हमें इसका मिला है माइनस का 2
ये तो 1/2 पहले से ही था, इंटू में 2√t। उसी तरीके से इसका मिला हमको 1/2 इंटू 2√u। ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट को हम लगा लेंगे। ये हमारे पास निकल के आया है। अब देखो क्या करेंगे हम जब इसका पक्षांतर, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस का t का मान क्या है, रूट के अंदर -y², तो 1 - y²। ठीक है, ये हमारा क्या मान है, u, ये हमारा u है, u का मान 1 - x² है, तो ये बराबर में दिया है तो इसे बराबर में लिख लेंगे, 1 - x² प्लस c। पक्षांतर कर देंगे, देखो पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 - x², पक्षांतर करेंगे 1 + y² हो जाएगा, 1 - y² हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का c है तो वो कांस्टेंट है तो हम उसे c प्लस का भी लिख सकते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं होगा कि मतलब माइनस का c बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्लस का c कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है वो, चाहे प्लस की हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला हमारा। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, कोई बात अगर रह रही हो, आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैंने समझाया है उन पार्ट के साथ में। तो ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन अगर समझ में आ ही रहे हैं आप लोगों के, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पे शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं आज वीडियो में, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 1 - e⁻x 1 + tan² y/dx। तो देखो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एक पार्ट थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमको मिल जाएगा sec² वी नो दैट, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये तो हाई स्कूल वाले, उससे हमने वहाँ पढ़ रखे हैं, e⁻x 3, और ये 1/cot y हमारा बन जाएगा tan y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब सिंपली वही पक्षांतर करेंगे और इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो देखो जब हमारा पहला वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1 - e⁻x sec² y dy/dx दिया हुआ है। चलो dy/dx लिखा रहने देते हैं या फिर इसे इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, +3 e⁻x और ये tan y dx बराबर 0। और जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो tan y, पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने के बाद दोबारा से इधर ले आएंगे तो बेटर रहेगा। देखो अगर हम e⁻x को देखो क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देते तो 1 - e⁻x sec² y dy बराबर में हो जाएगा -3 e⁻x tan y dx, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो माइनस का था, ये जो इसको जब सेपरेट कर लेते ये इधर, अच्छा ये इधर आएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec² y dy अपॉन में tan y हो जाएगा ये तो, और इक्वल टू में हो जाएगा -3 e⁻x अपॉन में 1 - e⁻x dx। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका पक्षांतर करके दोबारा से इधर लेके आ सकते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो इधर मत लेके इधर ही रहने दो, जहाँ चाहो वहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपना जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक ही आएगा। ठीक है, तो चलेगा, देखते हैं। हम देखेंगे कि हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे tan y का, तो tan y को माना हमने क्या, t, हमने माना tan y को t माना, तो हमको sec² y मिल जाएगा। तो sec² y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बराबर dt हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हुआ पार्ट, हमारा पहला मानने वाला। इसमें भी हम सेम ही मानेंगे कि 1 - e⁻x को माना हमने, 1 - e⁻x को हमने माना u मान लिया, चलो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का e⁻x
डी एक्स बराबर डी यू हमको यहाँ से मिलेगा, तो माइनस का e की पावर x है तो ये पूरी वैल्यू हमको मिल चुकी है डी यू, तो इसकी जगह हम डी यू लगा देंगे और अपॉन में देखो सुनो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं तो ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या 1/t, तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी टी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अगला जो पार्ट है वो क्या है, 3 माइनस का मान नहीं मिल ही गया है तो ये डी लगा देंगे प्लस का, तो डी यू अपॉन में यू, इसका भी log t हो जाएगा और इसका भी log 3 log u हो जाएगा, क्या हो जाएगा log u हो जाएगा, बराबर में क्या है हमारे पास, और सॉरी प्लस में सी कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे ना, अपना एक कांस्टेंट हमने लगा दिया। तो देखो अब हमको क्या करना है कि जो log t है t का मान लगा देंगे और u का मान लगाना, बस यही करना, क्वेश्चन सॉल्व लगभग होने वाला है हमारा। तो log t की मान क्या है 10y है, तो 10y लगा दिया हमने, इसका 10y लगा दिया। यहाँ हमने क्या लगा दिया, log u दिया था ना, अरे u का मान क्या है ये रहा, तो 3 log u मतलब 1 माइनस e की पावर x प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। देखो अब 3 इसकी पावर बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3 इसकी पावर बन जाएगी, तो log 10y ये बन जाएगी पावर इसकी, तो हो जाएगा log 1 माइनस e की पावर x की पावर 3 प्लस log c। हमने क्या कहा था आपसे कि हमें जब सबरे मतलब जब हमें log मिलेगा तो हम कांस्टेंट भी अपना log में लेंगे, तो हमने log में कांस्टेंट ले लिया अपना, ये log m प्लस log n की फॉर्मूले बन रहा है, तो उसको क्या कर देंगे log m इंटू n कर देंगे, तो log 1 माइनस e की पावर x होल 3 इंटू सी। ठीक है, और आगे है हमारे पास log 10y, तो देखो log से log खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 10y बराबर 1 माइनस e की पावर x की पावर 3 इंटू सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें जो भी पार्ट मैंने चेंजिंग करी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो अच्छा देखो 15th जो क्वेश्चन है मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, डी वाई वाले एक तरफ ले लेंगे और डी एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे। उसके बाद हम अपना कॉमन लेके सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे करके देखना है आप लोगों को, क्वेश्चन को ये भी करके देखना है खुद से ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ, तो वो मैं आपको देता हूँ अभी हिंट इसकी। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16th वाला, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमको दिया हुआ है 6 e की पावर 6x प्लस 6 e की पावर 4x अपॉन में दिया हुआ है 2 e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से 6 e की पावर 4x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या अपने पास e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, ये बच जाएगा। और उसी तरीके से जब हम नीचे यही चीज़ कॉमन लेना चाहते हैं कि e की पावर 2x हमारे पास आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार e की पावर x से गुणा कर देंगे और एक बार e की पावर x से भाग कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा e की पावर। देखो यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं और यहाँ पर भी हम जो है केवल इसमें करेंगे e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को कि e की पावर x e की पावर x e की पावर माइनस x, हमने ये काम अपनी तरफ से किया था। तो देखो e की पावर 2x मिल गया, ये हमने कॉमन ले लिया। हमने क्या किया, ये वाला पार्ट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। बचा क्या, e की पावर माइनस का x हमने कॉमन लिया, देखो ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया। बचा के अपने पास में e की पावर 2x, तो e की पावर 2x और प्लस 1 ये कॉमन आ गया, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। इसका ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो यू डू योर सेल्फ। ये जो है आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को खुद से करना है। अब आते हैं अपने सेकंड टाइम के क्वेश्चन पे, तो वो समझा दूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो वो जो क्या होता है कि हमको जो है कुछ फॉर्म्स को पहचानना होता है। यहाँ तो सिंपली हमको एक्स और वाई अलग अलग मिल रहा था, जो हमारा फर्स्ट टाइप का था क्वेश्चन उसमें। अब जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है हमको, उसमें क्या है कि फॉर्म कैसा देखने को मिलेगा वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो है ये कौन से टाइप से हल होने वाला है, मतलब क्या इसमें क्या चीज़ माने। कुछ क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो वो टाइम को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है पॉइंट्स। वो है कि हमें जब फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब सपोज दैट हमें केवल एक्स प्लस वाई दे दिया हो, मतलब कुछ इस टाइप से अगर फंक्शन दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको ना हमने कुछ मान लिया, हमने इसको जेड माना हुआ है। देखो एक्स प्लस वाई बराबर जेड माना हुआ है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उन्हें सॉल्व करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं आपको इन्हीं के साथ में। तो आप लोग ये फॉर्म्स जो हैं इन्हें थोड़ा समझ के चलिएगा, कैसी कैसी टाइप्स आपको फॉर्म्स जो है मिलने वाले हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो ये है हमारा सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, जो 18वां क्वेश्चन है हमारा 4.2 एक्सरसाइज का। उसे ही हम करेंगे, हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे और वैसे आपको सारा कुछ समझाने वाले हैं। तो एक्स माइनस वाई को हमने क्या किया, इसी फंक्शन को देखो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, यहाँ एक मान सकते हैं, बी भी एक मान सकते हैं। तो मतलब ये हमारा उसी टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं एक्स माइनस वाई को ही टी मान लेते हैं। हमने इसको टी माना, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया अलग से हमने। अब क्या करेंगे, हम एक्स माइनस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे विद, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने एक्स के सापेक्ष इसका क्या किया, अवकलन किया। तो यही बस आपको समझना है। तो एक्स के सापेक्ष इसका 1 हो जाएगा माइनस डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। हमने क्या किया है, ये एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस डी वाई बाई डी एक्स का ना मान निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका उधर है तो 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले आए प्लस का हो जाएगा, तो इधर को भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स हमने इधर यूज़ कर लिया, इक्वल टू में क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर टी आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर टी हमने यहाँ लगा लिया। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं कि आगे इसका कैसे सॉल्व होना है। देखो जो भी है हमने जो माना था वो क्लियर है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इसको, जो सॉल्यूशन कैसे होना है इसका। देखो हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर टी था, हमने इस वन को मतलब वही डी टी वाई डी एक्स को चेंज करके हमने क्या किया, इसको इधर और इसको इधर, मतलब वही डी टी वाई डी एक्स को हमने इधर ले गए। तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी है, इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर टी कर सकते हैं। और डी टी बाई डी एक्स तो अपने पास है ही है, इसका गुणा करेंगे इधर, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे। वही वेरिएबल भी तो सेपरेट करनी है ना हमको। तो डी टी बाई, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, बराबर में डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज। कैसे कर देंगे कि कॉसेक स्क्वायर टी डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो हाँ ठीक है, दिख रहा है ना आप। अरे भाई एक स्टेप तो उसमें गया वो, चलो ठीक, कोई नहीं, अब तो दिख रहा है ना, अब क्लियर है। चेंजिंग कोई बड़ी नहीं थी, छोटी मोटी चेंजिंग्स थी, तो आपको दिख रही होंगी सामने ही, तो देखेगा। ये हमारे पास आ गया निकल के। अब देखो कॉस स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 का एक्स हो जाएगा। और कांस्टेंट हम कुछ भी लगा सकते हैं। कांस्टेंट हमने चलो माइनस का सी लगा दिया है यहाँ पर, हमारे मर्जी, प्लस का लगाओ चाहे माइनस का लगाओ। माइनस का क्यों लगाया वो भी दिखाएंगे। इसका अध्यय पक्षांतर, इसका अध्यय पक्षांतर करेंगे तो एक्स प्लस कॉट टी बराबर सी। ये हमारा कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया
और टी का मान क्या है, एक्स माइनस वाई, यहाँ लगा देंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस वाई बराबर सी, और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का क्यों लिया था, क्योंकि माइनस आता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस सी लगा लो चाहे माइनस सी लगा लो, ये तो अपने ऊपर ही है। तो इसका इधर इसको इधर पक्षांतर करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर हो जाए हमारा। तो ये रहा कुछ अलग टाइप का जो क्वेश्चन था हमारा एक नया, तो वो मैंने आपके सामने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो 20 क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पल में दिया ही गया है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से, अच्छा वो माइनस में, वो प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। या फिर चलो मैं देख रहा हूँ अभी, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसमें जो है एक्स माइनस वाई को वही सेम टी मान लेंगे और वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें मिल जाएगा क्या, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लेना आप लोग इसको यहाँ पे। तो हमको देखो पक्षांतर करके वही सेम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, क्या वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे और सिंपली इसको चेंजिंग करिए, उस चेंज करते हैं, क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा टी का स्क्वायर डी वाई, इसको चेंज कर लिया ना, तो इसको चेंज किया है, तो वो चेंजिंग जो है वो इस प्रकार है, एक मिनट जरा चलिएगा, इसे काट के ना दोबारा ही कर देते हैं कि टी स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स बराबर ए, और अगर हम चाहें तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको आगे भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बराबर ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, हमने इस 1 को भी इधर ले आए, वही उसी तरीके से तरीका वही रहने वाला है सॉल्व करने का। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन आया है, बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन आया, बताते हैं आपको कुछ अच्छे तरीके से। और इसका हमें क्या करना है, आप वही पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, कि ये टी स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्लियर है, अपॉन में क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ आपको आंशिक भिन्न की तरह इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न से अगर आपको याद होगा, हमने जो है लास्ट सेमेस्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखा था कि हम आंशिक भिन्न के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो वो डी एक्स हो जाएगा। और देखिएगा इंटीग्रेशन करना है, तो देखो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ जो आने वाला है पहला पार्ट वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने इसे आंशिक भिन्न के थ्रू जो है सॉल्व किया है, बराबर में डी एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा करना चाहते हो तो कर दो, अदरवाइज बाद में कर देंगे, ठीक है ना। डी एक्स कहीं 1 आएगा तो जहाँ चाहो वहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अभी तो केवल इसमें सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ये पार्ट हुआ, हमें क्या करना है अब, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, क्या हो, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, इसका इंटीग्रेशन टी हो गया। अच्छा इसको काट देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन थोड़ा चेंजिंग करा जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको भी अभी हमें चेंज करना होगा, या फिर जेड स्क्वायर हमको दिया ही हुआ है, जेड इसका, अच्छा इसका तो टी हो ही गया। और अब क्योंकि हमारा ए स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, क्या है ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इनटू में आ जाएगा हमारे पास 1/2a लॉग, इसका फॉर्मूला होता है ना, याद होगा आप लोगों को, 1/x² माइनस 1 इस 1 का स्क्वायर या ए स्क्वायर का, तो उसी को यहाँ लगाएंगे कि लॉग है ये लॉग, ठीक है, लॉग टी माइनस ए अपॉन में टी प्लस ए, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास,
बराबर में हो जाएगा हमारा, देखो अगर ये dx था ना, इसका इंडिकेशन क्या होता है याद है आप लोगों को, इसका इंडिकेशन हमारा x के सापेक्ष कर हो रहा है इंडिकेशन, ये भाई dx था ना, तो ये x के सापेक्ष इसका इंडिकेशन होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ओ सॉरी x हो जाएगा 1 का इंडिकेशन, और प्लस सी लगा दो, कांस्टेंट है ना, और टी का मान यहाँ पुट कर सकते हैं अब हम, तो हमें टी का मान हमारा क्या था, देखो 1/2 तो ठीक है, कांस्टेंट है, सब कुछ सही है आई थिंक। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस टी का मान लगाएंगे, टी का मान क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस ए से एक ए कट जाएगा हमारा, ठीक है, एक ए जो है कट जाएगा, एक ए बचेगा तो a/2 बच जाएगा, सीधा सीधा a/2 लॉग टी माइनस ए मतलब x माइनस वाई माइनस ए अपॉन में x माइनस वाई प्लस ए बराबर में x प्लस सी, जहाँ से x हमारा कट जाएगा तो y को इधर लिख सकते हैं हम, या y का पक्षांतर करके इसमें सॉल्व किया हुआ है, तो y बराबर हो जाएगा हमारा a/2 लॉग x माइनस वाई माइनस ए अपॉन में x माइनस वाई प्लस ए। हमने क्या किया है, इसको इधर और c को इधर भेज देंगे, कांस्टेंट हमारा माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पर भी हम प्लस का ही सी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा यह हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बदलाव जो है मतलब होते हैं, बदलना जो पड़ता है वो चीज़ आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है वो थोड़ा लेंदी होने वाला है, और देखते हैं कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि लेट x प्लस वाई बराबर टी मान लेते हैं, और टी ही चल रहा है हमारा, वैसे भी तो टी ही मानेंगे, x प्लस वाई बराबर टी मान लिया हमने, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी। भाई एक्स के सापेक्ष सिर्फ में एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है। मान यहाँ लगा लेंगे कि t माइनस 1 अपॉन में t प्लस सॉरी माइनस 2 डी टी बाई डी एक्स, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2। कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और बताइएगा कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और एक बार वीडियो को रिपीट ज़रूर देख लें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। रिपीट मतलब जो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आया उसको रिपीट देख लिया तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा एक चीज़ को, क्योंकि मैं सारे ही पॉइंट्स सर के साथ बताता जा रहा हूँ, इसीलिए जैसे कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। तो डी टी बाई डी एक्स -1 इक्वल टू इसका इसमें होना, इसका इसमें होना, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 2, इसका इसमें गुना, तो t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 1, ठीक है। चलो गुना कर ही लेते हैं, गुना तो होना ही है खैर, तो हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 अपॉन में इसका भी गुना करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। बराबर में आएंगे तो डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, इस वन का कर देंगे पक्षांतर, इस एक क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू सॉरी +1 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, इसके साथ गुणा करके तो हमें मिल जाएगा सीधा सीधा 2t² माइनस 4 अपॉन में t² प्लस टी माइनस 2। तो ये जो सॉल्व किया है थोड़ा सा आप लोग करके देख सकते हैं, इन चीज़ों को भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग खुद से कोई चीज़ कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये भी तो ज़रूरी है कि आप लोग भी कुछ करिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इतना निकल आया है, हमें करना क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हम इसको इधर अपॉन में ही दिया जाएगा, क्या हो जाएगा देखो कि ये तो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो t² प्लस टी माइनस 2 अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे तो t² माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा dt बराबर में
डी एक्स, ये हमारा इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यही तो स्टेप आगे बढ़ रहा था। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं कि 1/2 वही आंशिक भिन्नों के थ्रू हम जो करते हैं सॉल्यूशन, वो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो जो छोटे मोटे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो t² - 2 और dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, वो हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमको करना था, तो हमने यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा चेंजिंग करके ये कर लिया। 1/2 कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/2 कोष्टक में जेड टी और ये 1 का टी हो जाएगा प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा log t² - 2। ये हम इसको क्या करेंगे, इसको t² - 2 को यहाँ लिख दूँ क्या, t² - 2 को हम ना x मान के इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे t, देखो ऐसा, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। लेट t² - 2 बराबर u मान ले, तो हमको मिलेगा t dt/y बराबर में डी यू मिल जाएगा। तो देखो dt मिल गया ना, सिंपली हमने क्या किया, तो ये हमारा इसलिए जो है log t² - 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। प्लस सी लगा देंगे कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि कांस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि t² - 2 आया हुआ है और ये है ये, तो इसकी ना पावर चेंज कर देंगे। देखो 2 से तो गुणा कर दो इधर। ठीक है, ये जो 2 है ना, उससे गुणा हो जाएगा इधर 2x प्लस सी। देखो 2c कांस्टेंट है, 2c रख देंगे। कांस्टेंट में चाहे गुणा कर लो, अदरवाइज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाद में से कांस्टेंट को चेंज ही करना है हमको। तो वो 1/2t, इसका तो सीधे सीधे गुणा कर लिया, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो t का मान क्या है उसे यहाँ लगा दो। t का मान है हमारा x + y, तो x + y मतलब 2x + 2y। हम एलसीएम ले रहे हैं साथ के साथ ही, तो कोई भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। log x + y का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हमने यहाँ कर लिया और बराबर में तो ये कर ही लिया था। 1/2 इसका और था ना। अच्छा, इसका तो यहाँ तो हो गया, अपॉन में जो 2 आएगा वो उसका यहाँ गुणा कर लें, तो यहाँ लिखे देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, इसका अब गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2x + 2y प्लस लॉग कोष्टक, इसे कोष्टक लगा देते हैं, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक बंद बराबर 4x + 4c हो जाएगा। और जिससे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 4x को पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 2x जाएगा तो 2y को पहले लिख देंगे, तो 2y - 2x प्लस लॉग कोष्टक में x + y का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक बंद, कांस्टेंट को चेंज कर दिया, 4c था के में चेंज कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था पहले ही, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही हो तो इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि तभी आप लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 22, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ना आराम से समझना, इस क्वेश्चन को समझना ज़रूर है आप लोगों को, क्योंकि ये कुछ इसमें आपको कई सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, जो कि आपने लास्ट में सीखा था, वो सेकंड सेमेस्टर में से यहाँ आया है, वो भी चीज़ें काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेंगी, तो वो भी आपको देखना है और समझना भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना। हमने किया क्या, वही सिंपली हमने क्या किया, हमने x - y को यहाँ पर, चलो आज एक क्वेश्चन, चलो इसमें z मान लेते हैं, z मान लिया। ठीक है, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 - dy/dx बराबर
डी जेड, एक्चुअली बुक में जेड माना गया है जगह जगह पे ज़्यादातर, तो इसमें अभी हम जेड ही मान लेते हैं, समझना ही तो है, तो क्या ज़रूरत है, टी मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, जो मन में आए उसे मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इसका मान यहाँ लगाएंगे तो 1 माइनस डी जेड बटे डी एक्स बराबर साइन, ये इसका मान जेड हो जाएगा प्लस इसका भी मान क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई था ना, हाँ तो ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करें, पश्चांतर कर देंगे वही सेम उसी तरीके से, तो हमको मिल जाएगा कि डी जेड बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस साइन जेड और माइनस कॉस जेड। ठीक है, ये तो ठीक रहा यहाँ तक। अगला जो स्टेप है हमारा उसका जो डी एक्स नीचे लिखा हुआ है उसे हम इधर ले जाएंगे और ये सारा पार्ट हमारा अपॉन में इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या, 1 माइनस साइन जेड माइनस कॉस जेड और इनटू में डी जेड, ये था ना, बराबर में डी एक्स हो जाएगा। बड़ा अच्छा है कि इधर एक ही आ रहा है, इधर इंटीग्रेशन हमारा टफ आ रहा है। तो देखो इधर का जो इंटीग्रेशन आया है वो वाकई में थोड़ा टफ ही है इस बार, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताता। अगर ये छोटा क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप लोग कर ही लेते, लेकिन बड़ा क्वेश्चन तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं डी जेड अपॉन में 2 तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 माइनस कॉस जेड हो जाएगा, ये हम इधर लिख लेंगे, और माइनस साइन जेड ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो था ही था। अच्छा चलो ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस जेड में ना 1 को ख़त्म कर दिए, तो आपको याद होना चाहिए था कि हम क्या लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, इसका कॉस 2 जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब वही जो है यूज़ करते थे 1 को ख़त्म करने के लिए। तो 1 माइनस कॉस जेड दिया है, कॉस 2 जेड का ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा साइन जेड बाई 2 और कॉस जेड बाई 2। ठीक है, बराबर में x प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको पहला समीकरण ना, अब हम करने के वाले क्या है कि अंश तथा हर में ना ऐसा करो, कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 से ना डिवाइड कर देते हैं, तब देखते हैं क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड अंश और हर दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर जेड बाई 2। हमने अंश को भी डिवाइड किया और हर को भी डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉस बाई जेड हट जाएगा, जो भी चेंजिंग होगी उसे चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन ना इजी हो जाएगा। देखो 2 कांस्टेंट आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट कॉमन लेके कांस्टेंट बन जाएगा, ये बाहर पहुँच जाएगा। तो 1 अपॉन, देखो 1 एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 डी एक्स। देखो याद होकर सोचो थोड़ा कि हमने इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो इंटीग्रेशन हमारा हमने पहले लास्ट में सेकंड सेमेस्टर में सीखा है वही इंटीग्रेशन चल रहा है, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कि सर ये पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं आप लोग, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसी टाइप से करते थे और इसी टाइप से हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा तो साइन स्क्वायर जेड बाई 2 अपॉन में, देखो जब डिवाइड किया तो दोनों पार्ट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर किया है हमने। तो हमको देखो यहाँ पर कॉस से 1 कट जाएगा, तो इसे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन जेड बाई 2 अपॉन में कॉस जेड बाई 2 हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो समझते रहिएगा, साथ के साथ ही कोई भी बात अगर लग रही है आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर होता जाए। तो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर जेड बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, वही सेम टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड बाई 2 माइनस 10, यहाँ तो 10 ही आएगा ना, जेड बाई 2 बराबर में क्या है, एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं,
जो था हमारा, हमने क्या किया, टेन जेड बाई टू को टी मान लिया। हमने क्या किया, चलो इधर लिख देते हैं, लेट टेन जेड बाई टू इज इक्वल टू टी मान लिया। क्लियर है, ठीक है, टी, तो फिर यहाँ हम कोई दिक्कत नहीं, टी मान लेते हैं। अब चलो आगे बढ़ें, तो सेक स्क्वायर जेड बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू डी जेड बराबर डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब यही वैल्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं, अंदर पुट करने वाले हैं इसमें। देखो ये डी जेड मिल गया ना, वन, इसका 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ज़रा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है, ये वाला 2 है ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो 1/2, तो 1/2 इंटू ये वाला कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस टी बराबर एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको हमने और करें सॉल्व, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर, तो टी को कॉमन ले लेंगे, तो डी टी बाई टी, क्वेश्चन देखो कितना लंबा बैठ रहा है ना, टी माइनस वन बराबर में एक्स प्लस सी। ठीक है, लेंदी है, मैं बोल रहा था पहले से ही आप लोगों को भी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो समझने में तो हल्का सा आपको टाइम लगेगा ही। तो माइनस का 1/t हो जाएगा, प्लस वही हमने इसमें भी पर भाई अपना आंशिक भिन्न जो है यूज़ किया है। और आंशिक भिन्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा पार्ट अभी बना दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आंशिक भिन्न का भी आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और हो सकता है मैंने आंशिक भिन्न उसमें सिखाया वो पार्ट 2 में आप लोग मैथमेटिक्स सेकंड का जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करिएगा एक बार जाके। तो हमारा जो पार्ट है क्या हो जाएगा, बराबर में वो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो माइनस का ये हो जाएगा लॉग टी, प्लस ये हो जाएगा लॉग टी माइनस वन, और बराबर में एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन तो अभी भी थोड़ा लंबा जा रहा है। देखो अब टी का मान लगाएंगे हम, टी का मान जब लगाना ही है, देखो टी का मान लगाते हैं यहाँ पर। टी का मान क्या आ रहा है, टी का मान था हमारा टेन जेड बाई टू, और जेड का भी मान बाद में लगाएंगे, तो क्वेश्चन तो लंबा जाएगा, ये तो क्लियर है ही है। तो लॉग टी, लॉग ये हमारा बन रहा है लॉग टी, लॉग सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग ये अपॉन में ये आ जाएगा, तो टी माइनस वन अपॉन में टी। अगर आपको कहीं पर भी कोई लगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। अगर हो सकेगा तो कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आप लोग चाहें मुझे बता सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा मेरे पास, तो मैं उस पर आपका सॉल्यूशन जो भी है आपका भेज दूंगा। और क्या है, जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ आपको प्रोवाइड ज़रूर कराई जाएगी, ये क्लियर है। जेड है ये, और ये हो जाएगा टेन जेड बाई टू। ठीक है, बराबर में क्या, बराबर में तो है ये एक्स प्लस सी, जो तो साथ चल ही रहा है ना अपने। ठीक है, अगला जो पार्ट है, तो लॉग वन माइनस कॉट जेड बाई टू बराबर में एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका हमने वही डिवाइड करके इसमें इसका, देखो सुनो, ये इसके अपॉन में लिया, इसके अपॉन में लिया, तो ये बन गया वन, और ये बन जाएगा 1/10, तो 1/10 इज इक्वल टू कॉट होता है, तो वो मैंने लगा दिया। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो, और इतने भी वीक नहीं हो आप लोग पढ़ने में फिर। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब जो लास्ट इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉग, इसको हम आंसर ही कर देंगे, कोष्टक में वन माइनस कॉट, जेड का मान क्या था, कॉट जेड का मान क्या था, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई ही था। ठीक है, अपॉन में टू, और कोष्टक बंद हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। थोड़ा लंबा था, समझने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं, मैंने समझाया सही तरीके से है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट ज़रूर देखिएगा,
अब जो है इसका सारे क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं, जो भी बचा है एक 25 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसे यहीं पे ख़त्म कर देंगे इस पार्ट को अपने को। तो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अच्छा है। हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए पक्षांतर करते हैं इसका, तो फिर डी एक्स को इधर इसको इधर भेज देंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमने इसको उधर किया तो माइनस का ये हो जाएगा, फिर हमने डी एक्स तो उधर भेज दिया तो ये ऊपर ही रह गया, ये हमारा नीचे बच जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमको मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन अच्छा दिया है और इसीलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब वैसे तो नहीं करते क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती फिर हम इसे सॉल्व करने की। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो हम मानने वाले हैं ना वो थोड़ा अलग अलग मानने वाले। देखो ये जो है नीचे वाला पार्ट हम अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो कुल मिला के 2x प्लस वाई मिलने वाला है। तो 2x प्लस वाई को ही हमने t मान लिया है और यहाँ से इसको जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिलेगा 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये हमको मिल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 है ना, माइनस 1 मिल जाएगा। तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको मिलेगा डी टी माइनस का 2, क्या माइनस का 2, क्योंकि 2 था, 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा डी वाई। तो डी वाई देखो डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर माइनस था तो ये हमारा t प्लस 1, तो t प्लस 1 अपॉन में 2t, यहाँ से 2 कॉमन लिया था माइनस 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। देखो अब जो है ये हो गया, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर 2 का पक्षांतर किया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1। थोड़ा सा आई होप कि कोई दिक्कत, बस ये है गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4t माइनस 2 माइनस टी माइनस 1 अपॉन में 2t माइनस 1। तो देखो टी में से 4 में से टी गया 3 बचा, 2 और 1 3 माइनस का हो जाएगा। तो हमको जो डी टी बाई डी एक्स मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है हमको 3t माइनस 3 अपॉन में 2t माइनस 1, ठीक है। तो सिंपली ये ऊपर ये नीचे और 3 कॉमन ले लेंगे तो इसे 3 को चाहो तो यहीं छोड़ देना, अगर चाहो तो उधर ले लेना, किधर भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन सॉरी ये ऊपर तो 2t माइनस 1 और ये नीचे तो t माइनस 1, दो मैंने बोला था dt, और ये 3 कॉमन लेके हमने t माइनस 1 वो t माइनस 1 इधर ले लिया और 3 और dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है कुल मिला के निकल के। तो इन दोनों का अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई अब करें क्या, है ना, अब वही आंशिक भिन्न को लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे आंशिक भिन्न को लगा दो या फिर कुछ और लगा दो, या फिर ये देख लो कि टी जोड़ दें और एक बार टी घटा दें, चलेगा। चेक करते हैं, रुक जाइए जरा। तो बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंशिक भिन्न के थ्रू हम जिसे सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा t माइनस 1 डी टी, कुल मिला के हमको ये मिल गया बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, ठीक है। अब देखो वही पार्ट सिंपली हम क्या करेंगे, 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे t के सापेक्ष तो t हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जब है हमारे पास एक नया पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन में t माइनस 1, तो ये एक नया पार्ट हमारे पास निकल के आया है, इसका इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक जोड़ेंगे और एक बार एक घटाएंगे। हम ये करते थे, आप लोग को आई थिंक याद होने चाहिए, लास्ट में हमने ऐसा क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन के चैप्टर में। काफ़ी क्वेश्चंस को हमने जो है
देखा था तो एक t-1 और एक t+1, तो t-1 से t-1 चला जाएगा तो एक बचेगा एक, और अगला पार्ट हो जाएगा प्लस का, है ना। हाँ, प्लस का हो जाएगा 1/में t-1, जो कि हमारा log t के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर देंगे, t3x प्लस c और प्लस c। ठीक है, सही चल रहा है अपना। t-1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा भाई, तभी तो हमको मिलेगा जो चाहिए, यहाँ प्लस रहेगा। अब ठीक है वही तो मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने अचानक से कहाँ से क्या आ गया। तो 1/t- मतलब log t-1, और ये बराबर में 3x प्लस सी, और ये 2t बन जाएगा। 2t, t का मान क्या है, t का मान है 2x प्लस वाई। देखो t का मान मैंने यहाँ रख दिया, 2t आया था तो, और ये देखो, अच्छा इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो 2t प्लस log t-1 कोष्टक बंद बराबर में 3x प्लस सी। ठीक है, ये हमने किया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पूरा ही दिख रहा है ना आपको ये। हाँ ठीक है, तो log t, तो log 2x प्लस वाई माइनस 1 अंदर रहेगा, 3x प्लस सी, ये 4x प्लस 2y प्लस log 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 3x प्लस सी। 3x से परसेंट करेंगे तो एक x बचेगा, तो x प्लस 2y प्लस log 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर सी। और यही हमारा इसका आंसर है। और आशा करता हूँ कि मेरा जो आज का जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको सारे ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों, समझ में क्वेश्चन अगर आते हैं आप लोगों के तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बच्चों, आज का जितना भी मैंने समझाया था आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे सारे ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा। और जो भी बच्चे आज नए जुड़े थे मेरे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको टाइमिंग से उसको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दी है आपके लिए। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।